हाय एवरीवन। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू करेंगे। क्या पढ़ना शुरू करेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें बेसिकली थियोरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है, तो खुद लिखना फिर खुद समझाना काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए इसे हम पहले से लिख के रखेंगे और आपको समझाते हुए चलेंगे और आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे पहला टर्म क्या आता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट यूनिट का कंटेंट है। जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे आपके पास कंटेंट आता रहेगा और कुछ समय बाद हम इसका सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक। तो देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक पर्सन होता है जो कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है या फिर बनाया जाता है तो उसको कैसे बनाना है, फिर उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको मेंटेन कैसे करना है, वो सॉफ्टवेयर आगे कैसे काम करेगा, इन सारी चीजों को बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है? देखता रहता है। उसका यही काम होता है कि सॉफ्टवेयर को बनाए कैसे, उसको मतलब उसका डेवलपमेंट कैसे हो, उसको टेस्ट कैसे करें, इन सारी चीजों को देखिए देखा है। उसको डिजाइन कैसे करना है, डेवलपमेंट कैसे करना है, उसका टेस्ट कैसे करना है, उसको आगे मेंटेन कैसे रखना है, वो कि अच्छा काम करता है, इन सारी चीजों को क्या डिस्कस करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस पे काम करता है। देखिए इसमें क्या लिखा है? ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज ए प्रोफेशनल हु अप्लाइज इंजीनियरिंग। मतलब ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रोफेशनल होता है जो जो अपना इंजीनियरिंग में पढ़ा होता है। जो प्रिंसिपल्स हो गए, जैसे प्रेसाइज हो गया, प्रिंसिपल हो गया, फिर क्वालिटी हो गया, फिर से इन सब चीजों का ध्यान देता है सॉफ्टवेयर को बनाने के समय, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। देखिए यहाँ लिखा है, दे यूज वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टूल्स टू क्रिएट सॉफ्टवेयर दैट मीट्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। मीन्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकता है किसी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पज हो उसका। क्या हो? एक स्पेसिफिक पर्पज हो। जो सॉफ्टवेयर आपका बने वो किसी ना किसी काम में आए। जो किसी, मान लो कोई सॉफ्टवेयर बना मेडिकल के लिए, तो वो जैसे हो गया डिलीवरी के लिए, तो डिलीवरी में एक ऐप बनाया या फिर एक वेबसाइट बनाया जो कि डिलीवरी सिस्टम पे वर्क कर रहा है, वो कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, वही बोलते हैं कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ठीक ना? अब देखिए, अब सॉफ्टवेयर होता क्या है, हमने देख लिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है। बेसिकली जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो वेबसाइट है या फिर ऐप है, कोई भी चीज है, उसको मैनेज करने का काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर बेसिकली पीस ऑफ कोड होता है। कोड होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी एक लैंग्वेज में लिखा रहता है, और उससे हम कोई काम करा सकते हैं, कोई वर्क कर सकता है। इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर रिफर्स टू दी प्रोग्राम। मतलब सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है या फिर डाटा होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। सेटअप प्रोग्राम, डाटा, इंस्ट्रक्शन सभी को मिला करके कंप्यूटर में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो कि एक काम कर सके, कोई परफॉर्म काम। जैसे कि मान लीजिए कि आपके मोबाइल में एक ऐप व्यूअर है, ये भी एक प्रोग्राम है जो कि आपको पीडीएफ को व्यू करने का काम कर रहा है। प्रोग्राम हो गया। फिर से व्हाट्सअप जो आप चलाते हैं, ये भी एक प्रोग्राम है। ठीक ना? व्हाट्सअप भी एक प्रोग्राम ही है जिसे आप यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन में। जितना भी कंप्यूटर सिस्टम को आपको चीजें दिखती हैं और जिसे आप टच नहीं कर सकते, उन चीजों को बेसिकली आप क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। आपने बेसिक में पढ़ा होगा, अपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, वही बातें हैं, थोड़ा हम इन्हें स्टैंडर्ड वे में बोलते हैं कि मतलब सेटअप प्रोग्राम होता है, डाटा होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। आप यहाँ से डेफिनेशन इसको देख सकते हैं, हम समझा रहे हैं वो थोड़ा अलग हो सकता है। ठीक ना? अब देखिए, इट इनकम्पेसेस एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर डिजिटल कंपोनेंट्स। मतलब कि इसके अंदर आपका एप्लीकेशन आ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है, और डिजिटल कंपोनेंट जैसे कि आजकल जितने भी डिजिटल कंपोनेंट आते हैं उन सब में आपका सॉफ्टवेयर का यूज होता है। बिना सॉफ्टवेयर का कोई भी डिजिटल कंपोनेंट काम नहीं कर सकता। ठीक ना? आप समझ चुके होंगे कि आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली कोड होते हैं, प्रोग्राम होता है, डाटा होता है, सबका कलेक्शन होता है जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को काम करने में हेल्प करता है, मतलब स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक ना? अब देखिए, अब बात आती है इंजीनियरिंग क्या होता है। देखो, इंजीनियरिंग कुछ सुटेबल वे है। जैसे कि आप कोई सिस्टम बना रहे हैं तो वो कैसे बनाए कि अच्छे तरीके से बने। कुछ सुटेबल वे है जिससे आप काम करें कि वो अच्छे समय तक रिलायबल रहे, फिर उसे मेंटेन करना आसान हो। इन सभी चीजों को पहले से डिफाइन करके रखना और बनाना,
इसको बेसिकली कुछ मेथड्स हैं, उसी को बोलते हैं इंजीनियरिंग। जो हम लोग जितना हम पढ़ते हैं, अपना इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में कोर्स जो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आप कर रहे हैं, उसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, कुछ मेथड्स ही पढ़ रहे हैं जिससे आप कोई भी सिस्टम बना रहे हैं या फिर कोई भी वर्क कर रहे हैं उसे अच्छे तरीके से कर सकें, कुछ आउटपुट निकाल सकें। तो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल। मीन्स भी आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें साइंटिफिक होनी चाहिए, या फिर आप कुछ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स का यूज कर रहे हैं जिससे आप कुछ डिजाइन करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सिस्टम को डिजाइन करना, बिल्ड करना या मेंटेन करना, उन सब चीजों में आपका इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होता है। और इंजीनियरिंग एक वे होता है जिससे आप कोई सिस्टम बना रहे हैं तो रिलायबल हो, इफिशियंट हो। समझ रहे हैं? देखिए, अब देखिए इसमें लिखा है इन दिस कंटेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग रिलायबल एंड इफिशिएंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें अगर हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम ध्यान देते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल होगा, कितना इफिशियंट होगा। इन सभी चीजों का एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट जो प्रोसेस होता है उसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। आई थिंक आप इंजीनियरिंग समझ चुके होंगे और सॉफ्टवेयर समझ चुके होंगे, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या काम करता है उसको भी समझ चुके हैं। देखिए, हर चीज का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है। IEEE जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं, उसने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेफिनेशन दिया है, जो आप नीचे यहाँ लिखा गया है। देखिए, नीचे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डेफिनेशन लिखा गया है। उससे पहले उन्होंने ये भी बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है। सेम चीजें जो हमने ऊपर देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, वही चीज यहाँ भी देखिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए प्रोफेशनल हु अप्लाइज इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, मतलब एक प्रोफेशनल होता है जो कि अपना इंजीनियरिंग में जो सीखा रहता है उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, लगाता है कुछ चीजें डिजाइन करने के लिए, या फिर डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर उसको मेंटेन करने के लिए। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बना रहा है तो उसको बनाने के लिए, फिर उसको मेंटेन करने के लिए, या फिर उसको टेस्ट करने के लिए, इन सभी सारी चीजों को करने के लिए एक सुटेबल प्रोसेस अपनाता है, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है। ठीक ना? आप इसका डेफिनेशन देख लेना जो हमने लिखा है। और ये भी है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जो चीजें बनती हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोलते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेसिकली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगा के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाता है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। देखिए, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया उन्हीं चीजों को एक ब्रीफ में IEEE ने एक डिफिनेशन दिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जिसे हम देख लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ ए सिस्टमेटिक डिसिप्लिन्ड क्वांटिफिएबल अप्रोच टू डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेबल ऑफ ए सॉफ्टवेयर। मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, डिसिप्लिन्ड वे होता है, या फिर क्वांटिफिएबल वे होता है, जिससे हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, या फिर उसको ऑपरेशन फॉर्म में लाते हैं, या फिर उसको मेंटेन करने के लिए, इन सभी चीजों को, कोई भी सॉफ्टवेयर उसको इन चीजों को करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है, उसी को बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आई थिंक अभी तक आपने समझ लिया होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और इंजीनियरिंग क्या होता है, और इसका एक ब्रीफ जो उसका डिफिनीशन है वो भी आप समझ चुके होंगे।